बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर सियासी माहौल बहुत गर्म है, खुसूसन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो लीक है। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने वही बात की है, लेकिन ऑडियो में जो उनका उसलूब है, जो खालिस पंजाबी का उसलूब है उनका, और साथ में कुछ गाली का टच भी दिया हुआ है, तो उसमें भी कुछ वीडियो वायरल हुई है। फिर एक 3 बड़ों की बैठक भी हुई है, उस पर भी कुछ ख़ास फैसले हुए हैं कि ख़ास मकसद के हवाले से विजन पर, मतलब नवाज शरीफ का ही विजन था ना। हमने इसके ऊपर व्लॉग भी किया था कि जनीवा में नवाज शरीफ ने जिम्मेदारी लगाई थी शहबाज शरीफ के, हाँ जी, कि आपने मौलाना साहब और जरदारी साहब के साथ मुलाकात करनी है। तो परवेज़ इलाही साहब वाला मामला, वही बात अब खुल के सामने आ गई है ना कि खान साहब को समझाने वाले बहुत थे। तो मुझे तो ये भी लगता है कि ये फवाद चौधरी साहब का वैसे खान साहब को जितलाने के लिए कर रहे होंगे, या आवाम के सामने इस तरह कर रहे होंगे भी हम इस गुनाह में शरीक नहीं थे, हम तो मजबूर थे। लेकिन ये खान साहब का अपना फैसला भी है। खान साहब की अब देखें, मतलब हर बात वही आ जाती है। अब ये कल को यही कहेंगे, अब खान साहब को नैरेटिव भी मिल गया है चौधरी साहब की ज़बान से, हाँ, कि मुझे किसी ने कहा। लेकिन ये हमेशा खुद ही करता है अपनी पॉपुलैरिटी की उसके ऊपर। इसने, हमने तो पहले ही कहा था कि ये एक खुदकुश मतलब वो है, फैसला है असम्बलियाँ तोड़ना। मतलब बच्चे को भी समझ आ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। तो चौधरी साहब भी बड़े, एक मैं तो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, एक मुनाफिक टाइप सियासतदान के, कि आप वो तलवारें भी निकाल लेते हैं और फिर फूलों की थाली भी रख देते हैं। इसी अदम एतमाद, मतलब असम्बली डिसोल्वेशन से पहले भी देखें, या अदम एतमाद जब थी मरकज़ में, उससे पहले भी देखें जी, नैपियाँ बदलना, ये वो, और फिर खान साहब को जफियाँ और वो भी। लेकिन अब खान साहब के साथ ये नहीं चलेंगे चौधरी साहब। अच्छा, ये अब नहीं चलेंगे, अब ख़त्म हो गया है। क्या वजह, क्या आपको वजह ये कि चौधरी साहब थे इक़्तिदार के लिए। चौधरी साहब की तो पाँचों और सर समेत घी में लगा हुआ था, तो अब वो वाला दरवाज़ा बंद है। जब खान साहब की अपनी पार्टी के लोग खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे, जब खान साहब को ये मतलब वो बता रहे हैं जी मेरे ऊपर तो क्रॉस लाइन, और उनकी अपनी मतलब वो दी, तो चौधरी साहब का दिमाग खराब है कि वो क्या करेंगे वहाँ रहकर। चौधरी साहब फिर अपनी सियासी पनाहगाह जो है ना तब्दील करेंगे। अच्छा, इसमें फिर ये भी समझ आती है ना कि अंदरून खाना सियासतदानों में क्या चल रहा होता है। हाँ जी, ऊपर से मीठी ज़ुबानें, हेलो हाय और सारा कुछ, और अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। और चौधरी वजाहत हुसैन की भी तो ऑडियो लीक हुई है बेटे के साथ। ये पहले हुई थी वारदात, ये पहले हुई थी। ये जब ये बात हो रही थी ना कि मरकज़ के अंदर जो है एतमाद के वोट की, कि हम मतलब सदर साहब कहेंगे, और तो उस टाइम काफली की एक MNA है रिजर्व सीट की ना, उस खातून के बारे में ये कर रहे थे कि भाई उनको हम नहीं, एक और लीक हुई है किसी झगड़े के हवाले से। वो कह रहा है कि हमने भी गोलियां चलाई हैं, तकरीबन 1000-2000 हमने फायर निकाला, पुलिस ने भी निकाला। जिसके ऊपर कल उनकी बेल आउट भी हो गई उनके। हाँ, कोई झगड़े के हवाले से। शायद अब वो खातून वाली ऑडियो, वो भी तो उन्हीं की ऑडियो, वो तो पुरानी है, वो भी उन्हीं की ऑडियो है। अच्छा, दूसरा मेरा इससे ज़्यादा अहम ये है कि कल 3 बड़ों की जो बैठक हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान, तो मुझे लगता है कि इन्होंने मिलकर अब कोई जो फ़ैसला किया ना, ये वही फ़ैसला होगा जिसके मुताबिक अभी ये काम चल रहा है। यानी एक नई पॉलिसी सियासी हवाले से इन्होंने तय की होगी, क्योंकि पहले ही खामोश थे, मईशत पे तवज्जो दे रहे थे, और एक आदमी को इन्होंने बिल्कुल बेलगाम छोड़ा हुआ था। तो अब लगता ये है कि उन्होंने इस हवाले से कोई सोच विचार किया और कोई नतीजा निकाला है। इसमें जो हमने पिछले व्लॉग में बात की ना, वो 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि क्या PDM इलेक्शन लड़ेगी अलायंस करके, या हर पार्टी लड़ेगी, इसके ऊपर भी ज़रूर बात हुई होगी। दूसरा ये भी ज़रूर हुई है कि अब इलेक्शन का माहौल बनाना है या नहीं बनाना, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई भी हो, अब फैसला इन तीनों ने करना है। JUI ने करना है, पीपल पार्टी ने करना है, और नून लीग ने करना है। इन्हीं की चलेगी। और ये अब वही जो बातें चल रही हैं ना, मुझे जो पर्सनली लगता है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे। कुछ अफवाहें होती हैं, लेकिन ऐसे काम करने के लिए अफवाहों के ज़रिए ही तो माहौल बनाया जाता है ना। तो अब एक माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है, और लगता है कि अब देखें ना,
अगर आप अकल से सोचें, थोड़े गौर फिक्र करें, तो हर आदमी ये समझता है कि जब आपकी मकबूलियत डाउन हो चुकी है, जब आप देख रहे हैं कि आपको कोई महंगाई नहीं कंट्रोल हुई, तो इस दौरान इलेक्शन में जाना फिर तो आपके लिए वाज़े तौर पर नुकसानदेह, हर आदमी ये समझता है। तो मेरे ख्याल में ये 3 सियासी पार्टियां जो बड़ी हैं ये इस तरह का कोई फैसला नहीं करेंगी। ये देखें, एक तो ये चीज़ है ना, ये अपने वैलिड ठीक है जी कि उनके बारे में जो अब अवामी नज़र आ रहे हैं, लेकिन याद रखें जब भी इलेक्शन का माहौल होता है, जब इलेक्शन पोल होता है ना, वो पाकिस्तान में इन चीज़ों पे नहीं होता। अगर इन चीज़ों पे होता ना तो इमरान खान कभी भी नहीं जीत सकते थे। अगर इलेक्शन इस राय पर होता कि काम हुआ है नहीं हुआ, महंगाई तो कम, कहाँ जीते? मतलब वो तो 18 में तो नहीं जीते थे, जितवाया गया है ना। बस फिर मतलब एक तो ये कि पब्लिक जो है ना हमारे मुल्क की वो भी है, लेकिन हमारी आवाम का ये वो मतलब आप कह रहे हैं कि वोट से मतलब फैसला होता ही नहीं है। वोट से भी नहीं होता और इस चीज़ से भी नहीं होता कि काम हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ हमेशा खसूसन पंजाब में बिरादरी के ऊपर और सियासी ग्रुप बंदी के ऊपर इलेक्शन होता है। अब बकर की अब मिसाल लेते हैं, यहाँ पर 3-4 बड़े खानदान हैं, चौथे खानदान को जरा कहें कि वो एंट्री करके दे, यही रहे हैं ना। अब तो ये सारे सियासत, जब ये पिछला इलेक्शन था ये सारे हुकूमत में थे, बकर वैद जिला था जिसके में अपोजिशन नहीं थी, लेकिन अब भी ये इलेक्शन लड़ेंगे तो यही जीतेंगे, लोग इन्हीं को वोट देंगे। तो ये पंजाब के अंदर बिरादरी और पंजाब ने ही फैसला करना है कि किसने जीतना है। दूसरी तरफ चलो अगर जरदारी साहब, मौलाना साहब और इनको निकाल दें भाई ये नहीं जीतेंगे, नून लीग, शहबाज शरीफ, ये मतलब इनको निकाल दें, कौन जीतेगा? खान साहब। क्या खान साहब को अवाम नहीं जानती? ये तो जब अब कंपेन होगी ना, और कंपेन के अंदर अभी तो आपको 2-4 चीजों का पता चला ना, आईडीओ के अंदर और तोशा खान और ये जब अब सियासी कंपेन, यही बात अगली हमारी ये यहीं से भी शुरू हो जाती है, मरियम नवाज से आ रही है। तो भाई अब वो बहुत कुछ होगा जो बातें हुई थी और जिस वजह से खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई थी, वो भी अब पब्लिक के अंदर बातें होंगी। अच्छा, हाँ जी, यानी फिर सब कुछ खोल दिया जाएगा। अब अभी तो बहुत कुछ दबाया हुआ है, छुपाया हुआ है। इलेक्शन का माहौल है ना, वोटर को अपनी तरफ इंगेज करने के लिए तो फिर ये चीजें तो करनी, फिर बहुत कुछ आपके स्टेजों के ऊपर नजर आएगा। और वो इस तरह नहीं होगा जिस तरह तो ये काम फिर एक तरफ से तो नहीं होगा, नहीं, दूसरी तरफ से भी तो होगा। दूसरी तरफ से जितना था वो हो गया, और क्या होगा? मतलब क्या करना था, मतलब जितना कुछ था वो कर चुके हैं। आपको वो चोर, क्राफ्ट, इससे ज्यादा बागी, फलाने, ये गद्दार, ये सारी चीजें उनके पास अब नैरेटिव नहीं है। दूसरी एज पे यहाँ बहुत कुछ छुपा हुआ पड़ा है, जो अब जैसे वो था ना JIT और वो जो 10 वालियम और इंडिया के अंदर कारोबार और फलां और वो सारे वो पेश हो चुके हैं। अब क्या करेंगे मजीद? यानी कुछ चीजें ये नहीं इनके पास कुछ नहीं है, उनके पास है। क्यों? वो पावर में है। ये जो 4 साल अब गुजरे हैं ना, और 4 साल जब उन्होंने जाके महकमे दोबारा मतलब उन्होंने फरोला है काम, ये तो शहजाद अकबर को बिठा देते थे ना, वो खाली फोटोकॉपियां दिखाने के लिए। यहाँ फोटोकॉपियों वाला सीन नहीं है, इनके पास रियल चीजें। ये तो 30-35 साल सियासत के गुरु बैठे हैं अब, तो ये अब उस तरह नहीं लड़ेंगे इलेक्शन जिस तरह पहले लड़ते थे। तो आप ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे? मुझे इस वजह से लग रहा है कि एक तो इलेक्शन का कुछ शेड्यूल भी आ गया, ज़िमनी इलेक्शन का। दूसरी, मरियम नवाज की जो वापसी है और जिस मतलब तड़के के साथ उनकी अभी भी उनका मतलब बड़ी तैयारी हो रही है, पैनाफ्लेक्सेस लग गए हैं जी, बैनर्स और रोड सजाए जा रहे हैं, तो वो खामोश वापसी तो है नहीं। अगर खामोश वापसी नहीं है तो वो कंपेन है, तो कंपेन फिर क्यों की जा रही है? अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता बना रहे हो। नवाज शरीफ मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी अब आएंगे, तो वो इलेक्शन के बाद आएंगे, इसका वो मतलब नहीं आएंगे अभी तो, क्योंकि अगर अब भी इलेक्शन जिस तरह सूबाई होने हैं ना, तो ये अप्रैल में जाके होते हैं, तो अप्रैल तक का तो टाइम है। तो उसमें पहले 1-2 माह जो माहौल होगा वो देखा जाएगा। अगर इलेक्शन का माहौल पैदा हो गया तो नवाज शरीफ साहब आएंगे। अगर तो इलेक्शन का माहौल भी तो तभी पैदा होगा ना, मरियम बनाने आई है अब। नहीं, इलेक्शन का माहौल देखे ना, इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन का माहौल बनेगा ना। मेरे जब आपके इदारे ये फैसला कर चुके हों कि भी इलेक्शन नहीं होंगे वक्त पे, फिर आप क्या कैसे कह सकते हैं? नून लीग की सुप्रीम कमांड ये फैसला कर चुकी है कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए,
और अभी जल्दी होनी चाहिए, जल्दी होनी काउंटर चाहिए ताकि हमारे ऊपर वक़्त से पे ये होने जो चाहिए। तो फिर यहाँ पर दूसरा बहरान भी तो है ना कि वो क्या मरदमशुमारी है, उसके बाद हल्का बंदियाँ हैं, ये काम भी तो फिर अब वो पड़ जाएगा। ये चीजें हैं, लेकिन अगर ये बहादुरी का फैसला कर देते हैं, होगा तो रिस्की इनका समझ नहीं, लेकिन ये अगर करेंगे ना फैसला कि नहीं हमने तो इलेक्शन लड़ना है, तो ये बैठ के जिस तरह उन्होंने कबीना में बैठ के मंजूरी दी थी ये उसको रिट्राइव कर लेंगे, ये वापस कर देंगे कि मरदमशुमारी भी होती रहेगी। फिलहाल माहौल ऐसा है, मुल्क का तिहाई हिस्सा खाली पड़ा है तो नुमाइंदगान से, तो नुमाइंदगी देते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। फिर भाई खान साहब के जो केसेस हैं वो अब एंड स्टेज पे हैं, वो 1-2 दिन में, हफ्ते में, जिस तरह बस उनकी समाअत होती जा रही है, तो हर समाअत नियर टू फैसला है और उसमें से कहीं भी कोई बज़ाहिर बचाव नजर नहीं आता। तो अगर खान साहब आउट हो जाते हैं तो फिर मुकाबला किसका है पीडीएम के साथ? मतलब इमरान खान अगर खुद सेल्फ वो मैनस हो जाते हैं तो फिर कौन लड़ेगा? बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पीडीएम का या जरदारी साहब का, मौलाना साहब का, नवाज शरीफ का वो आकर मुकाबला करे।